हाय किड्स, आज हम एक नए पंक्चुएशन मार्क के बारे में सीखने वाले हैं। आपने दो पंक्चुएशन मार्क्स तो ऑलरेडी सीख लिए। एक होता है फुल स्टॉप और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क। ये दो तो आपको पता है। आज मैं आपको एक नया पंक्चुएशन मार्क सिखाने जा रहा हूं विच इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे डॉट, एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे डॉट, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी एक्सक्लेमेशन मार्क कभी लगाते हैं सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में लगाते हैं वो डिपेंड करता है। 5 सिचुएशंस होती है जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। मैं एक एक करके आपको सब बताता हूं। फर्स्ट सिचुएशन, एक्सक्लेमेशन मार्क तभी लगाया जाता है जब आप किसी को वार्न कर रहे हो, चेतावनी दे रहे हो। ओके, जैसे स्टॉप। जब आप कोई चीज बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हो, बहुत जोर से व्यक्त करते हो, तब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे जब आप वार्न करके स्टॉप बोल रहे हो, किसी को चेतावनी देने के लिए आप बोल रहे हो स्टॉप, तो ये जो स्टॉप आपने बोला उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। नेक्स्ट इज बी केयरफुल। बी केयरफुल मतलब सावधान रहना। बी केयरफुल, तो ये आप जोर से स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत जोर से व्यक्त कर रहे हो, तो उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अनदर एग्जाम्पल, डोंट टच। डोंट टच जोर से बोला गया है, स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया गया है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ओके, और एक्सक्लेमेशन मार्क कभी आता है जब हम टू एक्सप्रेस एंगर, जब हम गुस्सा व्यक्त करते हैं तभी आता है। एग्जाम्पल, डोंट थ्रो मी इन द पूल। डोंट थ्रो मी इन द पूल, तो ये स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया गया है, जोर से बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? डोंट थ्रो मी इन द पूल, इसका मतलब मुझे स्विमिंग पूल में मत फेंको। ओके, तो ये भी जोर से बोला गया है, स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया गया है, तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अनदर प्लेस वेयर एक्सक्लेमेशन मार्क कम्स इज व्हेन यू से अ स्ट्रांग कमांड। जब आप जोर से आदेश देते हो, ऑर्डर देते हो, तभी भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एग्जाम्पल, दिस हैज टू बी डन। ये तो करना ही पड़ेगा, ये जोर से बोला गया है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये एक ऑर्डर है, दिस हैज टू बी डन। ओके, अनदर एग्जाम्पल, डू इट नाउ। डू इट नाउ भी एक ऑर्डर है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग भावना को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। Another place where exclamation mark comes is interjections. Interjections मतलब ouch, oops, wow, yippee, ये इनको बोला जाता है interjections. Okay? Example, ouch, that hurts. तो ये ouch के बाद exclamation mark आएगा, और that hurts एक sentence है, तो उसके बाद full stop आएगा। Another example, oh, शी इज सो क्यूट। नाउ ये है, जो हम बोल रहे हैं, ये जोर से नहीं बोल रहे, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत भावना है इसमें। शी इज सो क्यूट, तो ये जो है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। शी इज सो क्यूट एक सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ब्रावो, वी वन द मैच। ब्रावो कब बोला जाता है? जब हम बहुत खुश होते हैं। व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, when you want to express happiness, you say bravo, bravo, we won the match। तो ये जो bravo है उसके बाद exclamation mark आएगा। we won the match, हम मैच जीत गए, उसके बाद full stop आएगा। जब आप sad होते हो तब आप ये वर्ड बोलते हो, alas, alas, he is dead। तो alas is an expression, उसके बाद exclamation mark आएगा। He is dead एक सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ओके, व्हाट इज द फिफ्थ सिचुएशन जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है? क्वेश्चंस विथ एक्सट्रीम इमोशंस। क्वेश्चंस जहां पे बहुत स्ट्रांग भावना को व्यक्त किया जा रहा है, जैसे व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। नाउ व्हाट आया है ये सेंटेंस में, तो ये व्हाट के वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। What a beautiful dress, इसमें कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। इनफैक्ट हम जोर से, बहुत भावना के साथ कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, What a beautiful dress, What a beautiful garden,
wow. Now these are all questions with extreme emotions. ये एक सवाल है विद स्ट्रॉन्ग भावना. ओके, तो यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. कोई इसका ये जो हमने बोला है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसका उद्देश्य कुछ पूछना नहीं है. हम कुछ पूछना नहीं चाह रहे हैं. हम कुछ स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है. ओके, अच्छा, अभी एक लास्ट सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन समझते हैं जहां पर दो चीजें एक्सक्लेम की गई है. दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ सकते हैं, बट हम दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे. क्यों? वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अभी यहां पे दो बार एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा. वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, बट नहीं आएगा. वाव एक इंटरजेक्शन है. ये इंटरजेक्शन हमने पढ़े ना, आउच, ओ, अलास, yippee, ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं. इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए. बट ये जो सेंटेंस है, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और वाव के बाद सिर्फ एक कॉमा आएगा. इट विल नॉट बी वाव एक्सक्लेमेशन मार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एक्सक्लेमेशन मार्क. दो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ सकते हैं. वाव के बाद आप कॉमा लगाओगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे. अंडरस्टूड? दो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएंगे. वाव के वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, we don't put two exclamation marks. We put a comma after the first interjection and then we put a exclamation mark at the end of the sentence. Okay? I hope you all have understood the 5 situations जब exclamation marks आते हैं. पहला, जब आप किसी को चेतावनी दे रहे हो, stop. दूसरा, जब आप गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हो, don't throw me in the pool. तीसरा, जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे रहे हो, do it now. चौथा, जब आप इंटरजेक्शन यूज करें, ouch, that hurts. एंड पांचवा, questions with extreme emotions. What a beautiful dress. Okay? Thank you, children.